हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रिएशन वर्ल्ड। बात कर रहे हैं हम मॉडिफायर्स की। कल हमने फर्स्ट मॉडिफायर यहाँ पर यूज किया है, एक्सट्रूड मॉडिफायर। कंटिन्यू करेंगे इसी को। आज हम यहाँ पर बात करेंगे लेथ मॉडिफायर की। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं लेथ मॉडिफायर की तरफ, किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। कल हमने बात की है यहाँ पर एक्सट्रूड मॉडिफायर की। एक्सट्रूड मॉडिफायर की हेल्प से हमने यहाँ पर इस तरह का ही शेप क्रिएट किया था। तो रीसेट कर लेते हैं। वर्क स्पेस को हमने रीसेट किया। और आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं लाइन सेट शेप और यूज करेंगे उस पर लेथ मॉडिफायर। लाइन कमांड लेने के बाद सबसे पहले काम जो हम करते हैं वो करते हैं, जो भी हमें शेप बनाना है उसके अकॉर्डिंग क्रिएशन मेथड को सेट करना, इनिशियल टाइप और ड्रैग टाइप। यहाँ पर मैं ले रही हूँ स्मूथ प्लस स्मूथ। और एक बहुत ही सिंपल सा शेप मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। जो भी चीजें हमने अभी तक यहाँ पे क्रिएट की हैं, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल शेप लेके हम बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक 3ds मैथ में किस तरह से यूज करते हुए चीजों को आसानी से उनको क्रिएट कर सकते हैं ये देख रहे हैं। तो हम बहुत ज्यादा मुश्किल शेप्स नहीं बनाते हैं, यहाँ पे बहुत ही इजी शेप्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक शेप क्रिएट किया है, ये देखिए लाइन की हेल्प से। कोई भी चीज जो आप बना रहे हैं उसका एक पार्ट हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, जहां से वो फ्रंट से आपको जैसे शो हो रही है उसको लाइन से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। क्या करना होता है हमें जब हम मॉडिफायर यूज करते हैं, शेप को हमने सेलेक्ट रखा है, मॉडिफायर लिस्ट में क्लिक कर रहे हैं, चेंजेस आपने जो भी करने हैं आप कर सकते हैं पहले, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि हम बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने शेप क्रिएट करने के बाद मॉडिफायर लिस्ट पे क्लिक किया है और हमें लेथ मॉडिफायर लेना है। तो मॉडिफायर जो भी हम यूज करें उसका फर्स्ट लेटर हम यहाँ पर टाइप करें, कीबोर्ड पे एल प्रेस किया है मैंने। तो एल से रिलेटेड आप देख रहे हैं जितने मॉडिफायर यहाँ पर हैं आ चुके हैं। लेथ मॉडिफायर यहाँ पे शो हो रहा है। लेथ मॉडिफायर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया है, आप देख रहे हैं कि जो हमारी लाइन थी वो चेंज हो गई है। ग्रिड ऑफ कर देती हूँ मैं। ये देखिए किस तरह का शेप आपको यहाँ पर मिल रहा है और किस तरह की लाइन हमने यहाँ पे क्रिएट की थी। देखिए अब यहाँ पे हम इसे मॉडिफाई करते हैं। दो चीजें हमें यहाँ पर मिलती हैं जब हम मॉडिफायर यूज करते हैं। लाइन जो कि मेन है, जो हमने शेप बनाया था वो, दूसरा जो मॉडिफायर हमने यूज किया है वो। तो यहाँ पे मॉडिफायर में यहाँ हम देख रहे हैं कि 360 डिग्री पे रोटेट हुई है लाइन हमारी। ये देखिए अगर मैं इसको, ये शेप है हमारे पास, सभी व्यू में आपको ये दिख रहा है, टॉप में, लेफ्ट में और फ्रंट में भी। अगर हम इसको, मैं यहाँ पे ऑल्ट W की हेल्प से मैक्सिमाइज कर रही हूँ व्यू पोर्ट को। ये देखिए इस तरह का शेप हमें यहाँ पे मिला हुआ है। वायर फ्रेम में मैं इसको कर रही हूँ तो आप देख पा रहे हैं F3 मैंने प्रेस किया है वायर फ्रेम में करने के लिए, कि जो इसकी मेन लाइन है वही शेप है जो राउंड इस तरह से रोटेट हुआ है। और ये 1 2 3 आप इस तरह देख पा रहे हैं, इसी तरह की बहुत सारी लाइनें यहाँ पर राउंड में बन गई हैं। अगर हम इसको 360 की बजाय 180 कर दें, F3 वापस प्रेस कर रही हूँ मैं जिससे ये रियलिस्टिक मोड पे आ जाएगा। 360 की बजाय मैंने यहाँ पर किया होता 180, तो आप देख रहे हैं ये देखिए हाफ में आया। ये आधी लाइन हमारी इस तरह से थी और आधी इस तरह से थी। नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए जिस तरह का हमने शेप बनाया था उसी तरह से
वही शेप यहाँ पर 180 पे रोटेट हुआ है, तो इस तरह का शेप हमें मिलेगा। वापस कर देते हैं इसको 360 पे। सेगमेंट जितने हम बढ़ाएंगे यहाँ पे, किसी भी चीज में जितने ज्यादा सेगमेंट होंगे उतना ही वो राउंड शेप में आएगा, और जितने कम, 3 सेगमेंट है तो ट्राइंगल शेप, 4 है तो स्क्वायर, या आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ 4। देखिए, देख सकते हैं आप कितनी आसानी से शेप चेंज हुआ है, और 4 सेगमेंट इसमें है। अगर इसको मैं 3 कर देती हूँ, देखिए इस तरह से। तो सिंपल एक लाइन से हम इतने तरह के शेप, यहाँ पे बहुत तरह के शेप्स बना सकते हैं। 5 भी अगर हम इसे करें, ये देखिए इस तरह से चेंज हो गया। ये तो बहुत ही सिंपल से चेंजेस इसमें हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे जितना बढ़ा देंगे, 12 आने के बाद ये राउंड हो जाता है। 12 के बाद आप जितना बढ़ाएंगे राउंड होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी चीज है सेगमेंट। यहाँ पर हम देख रहे हैं XYZ डायरेक्शन। इससे पहले XYZ डायरेक्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है मिनिमम, सेंटर और मैक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, चलिए XYZ डायरेक्शन की। जो भी हमारी लाइन थी वो रोटेट हुई है X, Y या Z डायरेक्शन पे ही रोटेट हुई है। ये देखिए अलग अलग डायरेक्शन पे किस तरह से लाइन हमारी वही है। ये आपको लाइन यहाँ पे शो हो रही है। अगर ये Y पे रोटेट हुई होती इस तरह से, X पे इस तरह से, वही लाइन है, अलग अलग एक्सिस पे ये रोटेट होती तो किस तरह से यहाँ पे शो होती। ये देखिए Z पे ये एक सरफेस की तरह से यहाँ पर हमें शो हो रही है। ये लाइन पूरी Z पे रोटेट हुई है। Y पे ये इस तरह से रोटेट हुई है, और X पे आपने देखा ये इस तरह से रोटेट हुई है। यहीं पे मैं इसको वापस Y पे कर रही हूँ। अगर हम यहाँ पे, ये देखिए जो इसका मिनिमम पॉइंट है, ये यहाँ से इस तरह से रोटेट होती तो ये देखिए शेप बिल्कुल चेंज हो गया है। अगर हम इसको इनसाइड से देखें, ये होलो है, ये देखिए। और देखिए तो कि हमने एक लाइन से ये क्रिएट किया है, तो इसमें कोई थिकनेस नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही एक पतला सा सरफेस है। आगे और मॉडिफायर्स हम यूज करेंगे तो आप जान पाएंगे कि किस तरह से हम इसमें थिकनेस ला सकते हैं। सेंटर, ये देखिए सेंटर से रोटेट होती तो इस तरह से, और मैक्सिमम तो ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हम एक सिंपल लाइन, छोटी सी लाइन का क्रिएट की थी हमने, और उससे हम इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैनुअली आप इसको चेंज करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर लेथ में आपको एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा। मैक्सिमम मॉडिफायर में आपको यहाँ पर एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा। एक्सेस में आते हैं और इसको मैं चेंज कर रही हूँ। मैं इसको बढ़ा रही हूँ, जेड एक्सेस पे मूव करूंगी। क्या करना है हमें, ये जो आपको मॉडिफायर दिया है इसमें प्लस का एक साइन आ रहा है। अगर प्लस का साइन यहाँ पे शो हो रहा है मॉडिफायर के आगे, इसका मतलब है कि इसमें ऑप्शन है और भी। एक्सेस ऑप्शन आपको दिया हुआ है, एक्सेस पे हमने क्लिक किया हुआ है और इसको मूव कर रहे हैं। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं इसको एक्सेस पे मूव करती हूँ, ये देखिए वाई पे मूव करती हूँ, इन साइड से चेंज होने लगा। ये पूरी साइड्स चेंज हो रही हैं इसकी, तो इसका शेप बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। बंद कर देते हैं इसको। सेंटर वापस हमने शेप में ला दिया है यहाँ पे इसको। आप सेंटर या मिनिमम मैक्सिमम किसी में भी यूज कर सकते हैं एक्सिस को। ये यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए है। ये देखिए इस तरह से पूरा शेप आप एक साथ चेंज कर सकते हैं। बंद कर देते हैं इसको। कोई भी मॉडिफायर हमें यहाँ पे ऑफ करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये सिंबल या ये दिया हुआ है, तो इसको हम ऑफ कर देंगे। अब आप देख सकते हैं लेथ मॉडिफायर जो था वो यहाँ से अभी हाइड हो गया है। उसका काम जो था वो यहाँ पे हाइड हो गया है, और हमें जो लाइन हमने क्रिएट की थी वो यहाँ पे शो हो रही है। तो ये जो लाइन यहाँ पे शो हो रही है, हम इसमें चेंजेस करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वर्टेक्स, बिल्कुल आपको पता है, आपने एडिटेबल स्प्लाइन की क्लासेस देखी हैं, प्रैक्टिस की हुई है, तो आपको पता है आप किस तरह से इसे चेंज कर सकते हैं। वर्टेक्स ऐड करना, वर्टेक्स मूव करना, यहाँ पर हम ये काम तो कर देंगे इजीली। मूव करते हैं थोड़ा सा।
कोई भी वर्टेक्स मूव करना है, शेप चेंज करना है, हम कर लेंगे। लेकिन उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, जो हमारा शेप है उस पर इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है, क्या है ये, शो एंड रिजल्ट ऑन ऑफ टूगल, शो एंड रिजल्ट ऑन ऑफ टूगल, एंड रिजल्ट। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लाइन भी हमें शो हो रही है, जो मेन लाइन है हमारी ऑरेंज कलर में हमें शो हो रही है, साथ ही उसके वर्टेक्स भी शो हो रहे हैं जैसे कि लाइन में होते हैं वर्टेक्स शो, और हमें एंड रिजल्ट भी यहाँ पर मिल रहा है कि लेथ मॉडिफायर जो हमने यूज किया है, जो हमारा मेन शेप बन गया है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो अब बहुत ही ईजिली हमारा काम यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या जो चेंजेस कर रहे हैं उसका क्या फर्क पड़ रहा है। ये देखिए, तो वो वर्टेक्स को सेलेक्ट करके आप सभी काम कर सकते हैं जो हमने अभी तक एडिटेबल स्प्लाइन में यूज किए, वर्टेक्स ऐड करना, वर्टेक्स रिमूव करना, किसी भी वर्टेक्स को ब्रेक करना, सभी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। कहीं भी आप वर्टेक्स ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ से हमें इसको चेंज करना है, लेकिन हमारे पास यहाँ कोई वर्टेक्स नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, रिफाइन ऑप्शन में जाएंगे, वर्टेक्स ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें इसको यहाँ से चेंज करना है। एक और वर्टेक्स ले लेते हैं यहाँ पे, जहाँ जहाँ से आपको चेंज करना है वर्टेक्स ऐड करते जाइए। चलिए, वर्टेक्स ऐड कर लिया हमने, अब इसको थोड़ा सा मूव करेंगे। तो किसी भी समय आप अपना जो शेप आपने क्रिएट किया है उसको चेंज कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी मॉडलिंग आप इसमें कर सकते हैं। ये काफ़ी यूजफुल मॉडिफायर है। इंटीरियर के बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम इससे बनाते हैं। ये देखिए, एक वर्टेक्स हमें यहाँ पे मिल रहा है नीचे, अगर हम बढ़ाना चाहें इसको इस तरह बढ़ा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा सा शेप यहाँ पे हमने बहुत ही इजी स्टेप्स में रेडी किया है, जो आप देख सकते हैं कि लेथ मॉडिफायर कितना यूजफुल है। जरूरत है तो बस सिर्फ एक चीज की, वो है प्रैक्टिस। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा यहाँ पे मॉडलिंग कर सकते हैं। वर्टेक्स ऐड कीजिए, वर्टेक्स मूव कीजिए, और ये देखिए, तो यहाँ पे हमने ये शेप क्रिएट किया है। बंद कर रही हूँ मैं इसको, आगे भी आप इसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी मेन लाइन है, इसको देख के कोई ये कह नहीं सकता कि इस तरह का शेप होगा। तो ये देखिए, ये भी टूल काफी यूजफुल है जब भी आप मॉडिफायर यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मेन शेप है वो इस तरह है, जिसे हम चेंज कर सकते हैं कभी भी। पिलर्स वगैरह बनाने में भी आप यूज कर सकते हैं इसको। अगर इसी चीज को हम यहाँ पे सेगमेंट कम कर देंगे तो 4 सेगमेंट में कर देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सा शेप हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है हमें। तो इस तरह से हमने इसको क्रिएट किया। आप जब भी चाहें इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेथ मॉडिफायर, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर एक लाइन बनाकर कुछ भी शेप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लाइन पे वर्क करेगा। तो आज हमने देखा है यहाँ पे लेथ मॉडिफायर। इसके बाद आगे के मॉडिफायर्स की बात करेंगे। तब तक आप इसमें एडिटेबल स्प्लाइन में लेथ मॉडिफायर यूज करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।